बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी सब अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सिंप्लीफाई। जी स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई क्या, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इसको हमने सॉल्व करना है और इस हद तक सॉल्व करना है जिस हद तक इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकें। जिस हद तक सॉल्व हो सकते हैं हम करते जाएंगे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4th रूट ऑफ 81 x की पावर -8 z की पावर 4। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे इसमें बहुत कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्प आउट होगा। उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे लिए सॉल्व करना इजी भी हो जाएगा। हम ये रूट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में हमारे पास रूट के अंदर 81 है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर जो मौजूद है नंबर्स, आपको मालूम है स्टूडेंट के जो नंबर रूट के अंदर मौजूद होता है उसके हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। 81 के फैक्टर्स हम कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? हम 81 के फैक्टर्स मालूम करेंगे एलसीएम की मदद से। हम ये देखेंगे कि भाई 81 किस टेबल में आता है। ठीक है, 81 हमारा आता है 3 के टेबल में। 3 2 6, 2 बचा यहाँ पे, 3 7 21। ओके, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। ओके, ये हमने मालूम कर लिए भाई 81 के फैक्टर्स। 81 के फैक्टर्स जो हमने मालूम किए हैं तो हम इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ऐसा ही है ना। और आगे हमारे पास क्या है? x की पावर -8 और z की पावर क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है 3। 4 टाइम्स है 3, तो हम क्या 3 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। ठीक है, अब रिमेनिंग आपके पास क्या है? x की पावर -8 एंड z की पावर 4। अब ये जो रूट है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और ये जब रूट हटेगा तो इसकी जो इंडेक्स है, ये चीज स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि जब हम रूट हटाते हैं जो इसका इंडेक्स होता है उसको हम पावर की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। यानी ये होल ब्रैकेट का क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये पावर अप्लाई हो रही है ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पर। ठीक है, ऐसा ही है ना, ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 81 मौजूद है, हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो हमने एलसीएम मालूम किया, वो ठीक है। हम 9 9 81 भी तो कर सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी देखना होता है कि हमने इसके जो हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं हमने इसको 333 की फॉर्म में ही क्यों रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमें पता चलेगा। जब हम अलग अलग इसकी पावर अप्लाई करेंगे तो पावर पर पावर आपको मालूम है मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, x की पावर -8 एंड मल्टीप्लाई 1/4 और z की पावर क्या है? 4 और ये होल पावर क्या है इसकी? 1/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया? 3। ठीक है, और x की पावर क्या आ गई हमारे पास? 4 1 4 4 2 8। x की पावर क्या आ गई? -2 और z की पावर क्या आ गई हमारे पास? 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया? 1 1 हम लिखते नहीं है। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पे 9 कर दे तो उसकी क्या हो जाती है? पावर स्क्वायर 2 हो जाती। और हमारे पास यहाँ पे होल पावर जो इंडेक्स है वो क्या है हमारे पास? 4, जो होल पावर क्या होगी? 1/4। यहाँ पर 3 की पावर 4 तो ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया। ओके, हमें क्वेश्चन को थोड़ा इस चीज पे भी सोचना है कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमें अकॉर्डिंग टू पावर भी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये पावर हमारे पास माइनस में आ रही है, हम इसे पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे। और पॉजिटिव फॉर्म में हम कैसे लाएंगे? पास नेगेटिव है तो 3z
अपॉन x की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अगर हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें तो आपको मालूम है कि जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आपको मालूम है कि माइनस से प्लस हो जाती है और प्लस से माइनस हो जाती है। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 3z डिवाइडेड बाय x की पावर 2x स्क्वायर और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 256 a की पावर 6 b की पावर 12 एंड c की पावर 9। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब क्वेश्चन बहुत इजी आपको समझ आने शुरू हो गए होंगे कि हमें जो रूट के अंदर मौजूद है नंबर्स के, सबसे पहले तो हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। और फैक्टर जो 256 है इसके फैक्टर्स हम कैसे मालूम करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम की मदद से। और एलसीएम तो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से लेना आता भी है, मजीद हम यहाँ पे मजीद समझ लेंगे। हम इसे देखते हैं कि भाई एंडिंग नंबर क्या है हमारे पास। इवन नंबर है 6, 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 1 2, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 2 2 4, 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 16। ठीक है, अगेन ये 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 6 12 एंड 2 4 8। ओके, एंड 2 3 6, 2 2 4। और आगे हम देखते हैं क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 2 1 2, 1 बचा, ये 12 हो गया। 2 6 12। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास? 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 256 से कितने फैक्टर्स आए? सब 2 2 नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए? अब हम लिखते हैं 256 से फैक्टर्स हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। a की पावर 6 एज इट इज, b की पावर 12 एंड c की पावर 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास इंडेक्स बेसिकली क्या है? 3। हमने इंडेक्स को देखते हुए इन फैक्टर्स को मजीद पावर की फॉर्म में लिखना है। हम ये जो 3 2 है एक साथ, क्या हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास 3 है, हमारे पास 2, उनको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने 2 रह गए? 2, इसको हम 2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। और हमने इसको 3 की पावर में क्यों ब्रेक किया? नेक्स्ट स्टेप में आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और ये क्या आ गया हमारे पास? a की पावर 6 एंड b की पावर 12 एंड c की पावर 9। और हमारे पास रूट की फॉर्म में क्या मौजूद है? इंडेक्स क्या मौजूद है हमारे पास? 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रूट को हम रिमूव करेंगे और ये जो इंडेक्स है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, a 6 b 12 c 9 और इसकी होल पावर क्या आ गई? 1/3। ठीक है, हमने रूट हटाया और इसका जो इंडेक्स है उसको हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। आपको मालूम है जो पावर है ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद सब नंबर्स पर अप्लाई हो रही है। आपके पास क्या है? 3 और इसकी पावर क्या है? 1/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 1/3। a की पावर क्या है? 6 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, b की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, और c की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 3 ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया कि हमने इस 2 को 3 की पावर में क्यों ब्रेक किया था? ताकि हमारे पास जो होल पावर 1/3 एंड जो इंडेक्स हमारे पास 3 की फॉर्म में था उससे ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ 2। ओके, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ 2। और यहाँ हमारे पास क्या रह गया? 2 की पावर 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई a की पावर यहाँ पर क्या रह गई हमारे पास? सिर्फ 2। और यहाँ पर b की पावर हमारे पास क्या रह गई? 4। और c की पावर क्या रह गई हमारे पास? 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 2 4
अब यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2/3, यहाँ 2 की पावर क्या है, 2/3। अब स्टूडेंट्स इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास ये जो पावर है इसको अगर आप रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 2 तो आ गया रूट के अंदर, ठीक है। अब ये जो नीचे 3 डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 2 हो गई इस 2 की पावर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² मल्टीप्लाई b की पावर 4 एंड c की पावर 3, 4 इंटू ये क्या हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ, ये 2 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जार 4, ओके। a की पावर 2 a², b की पावर 4 एंड c की पावर 3 c³ जी स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 7th रूट ऑफ 128, ओके। हमारे पास रूट के अंदर क्या मौजूद है, 128। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसके मालूम करेंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स हम कैसे मालूम करेंगे आपको मालूम है बाय टेकिंग एलसीएम, और एलसीएम लेना भी अब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। हम देखते हैं कि किस टेबल में आता है। सबसे पहले लास्ट नंबर हम देखते हैं, जो लास्ट नंबर क्या है 8, A1 नंबर है 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से करते हैं इसे मल्टीप्लाई। 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार 8, ओके। 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जार 2, और आपके पास यहाँ पे 1 बचा, ये क्या हो गया 16। 2 6 जार 12, ओके। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, ठीक है। ये हमारे इसका एलसीएम आ गया। हमारे पास क्या आ गया है, 2 2 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 2 आ गए हमारे पास 7, ठीक है। अब हम रूट के अंदर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और हमारे पास इंडेक्स क्या है 7, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये कितने 7 है, 3 4 5 6 7। क्या हम इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितने टाइम्स हमारे पास 7 टाइम्स। 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7 टाइम्स। अब हम इस रूट को हटाएंगे तो हमारे पास इंडेक्स क्या है 7, हमारे पास इंडेक्स है 7। जब ये रूट हटेगा तो ये इंडेक्स हमारे पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा, और हम इसे कैसे लिखेंगे 1/7, ठीक है। पावर का पावर आपको मालूम है, पावर का पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको मालूम है अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है आराम से इजीली, 7 × 7 7 × 7, आपके पास आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2 जी स्टूडेंट्स। आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत ही शॉर्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजीली जल्दी से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 7 6, ओके जी स्टूडेंट्स। हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है और हमने इसमें मालूम करने हैं फैक्टर 7 7 7 6 है, ठीक है। और हम वो कैसे मालूम करेंगे, हम एलसीएम की मदद से मालूम करेंगे, ठीक है। और एलसीएम हम लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसे 2 से हम स्टार्ट करते हैं तो 2 3 जार 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 और 2 8 जार 16, ठीक है। अब हम इसे मजीद 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 1 जार 2, यहाँ पे 1 बचा, 9 आया, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8 एंड 2 4 जार 8, ठीक है। 2 9 जार 18, 1 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, ठीक है। 2 4 जार 8, 2 8 जार 16 एंड 2 6 जार 12, ठीक है। मजीद ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, ठीक है। अब ये 2 से नहीं होगा, अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 बचा, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 जी स्टूडेंट्स। ये हमने इसके फैक्टर्स मालूम किए। अब हमने इसके जो फैक्टर्स मालूम किए तो काफी सारे आए हैं, तो 2 और 3 हम इसे लिखते हैं
हमारे पास रूट के अंदर क्या आ गया, कितने 2 है, 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 और 3 कितने टाइम से 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। रूट के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स हम देखें, एक ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। आपको मालूम है कि रूट के अंदर जो नंबर के पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आती है, यानी 2 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। इस 2 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है, अब ये 3 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब ये 3 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 3। अब हमारे पास रूट के अंदर क्या रह गया, एक ये 2 रह गया मल्टीप्लाई और ये क्या रह गया, 3 रह गया। ठीक है, रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 36। ठीक है, 36 और रूट के अंदर क्या है, 2 3 जा 6। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा।